सौभाग्य की एक बात यह कि आज जब नक्शा बदलने की बातें होती हैं तो कैसे जंग में हराकर पाकिस्तान के टुकड़े करके बांग्लादेश बनाया गया था उसकी तो बात होती है, लेकिन नक्शे में हुए उस बदलाव की बात नहीं होती जो जंग से नहीं लोगों से पूछकर हुआ था। उसको ठीक 50 साल पूरे हो रहे हैं, लेकिन शायद हमारे ही देश के बहुत सारे लोग नहीं जानते कि 50 साल पहले ऐसा क्या हुआ तो जो भारत उसकी जो भारत में क्या हुआ था उसकी कहानी बताता है, और भारत क्या है उसकी कहानी बताता है कि भारत युद्ध का भी देश है और बुद्ध का भी देश है। पूछिए अपने पास लोगों से कि प्रधानमंत्री क्यों देश को और सिक्किम को बधाई दे रहे हैं 50 साल पूरे होने पर। अपने ही की देश के लोग नहीं जानते कि सिक्किम इंडिया में नहीं था, भारत में नहीं था, सिक्किम अलग देश था, वहां के अलग राजा थे। इतने सारे लोग जानते ही नहीं कि सिक्किम 50 साल पहले ही भारत में शामिल हुआ 1975 में। डैनी डेंजोंगपा को तो सब जानते हैं ना कि वो सिक्किम से हैं। वो पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट में पढ़ने आए थे। ये तब की बात है जब जया भादुड़ी भी फिल्म इंस्टीट्यूट में थी। तो जब डैनी यहां आए थे पुणे में सिक्किम से, तो सिक्किम अलग देश था। एक तरह से वो विदेशी स्टूडेंट थे पुणे इंस्टीट्यूट में, जैसे भूटान से या नेपाल से कोई छात्र आते हैं अलग अलग कॉलेजों में पढ़ने। तो ठीक 50 साल पहले 29 मई 1975 को सिक्किम भारत में शामिल हुआ। और कैसे शामिल हुआ? लोगों से पूछकर, वहां के लोगों से पूछा गया था, वोटिंग हुई थी। असल में अंग्रेजों ने सिक्किम के साथ 1861 में एक अलग समझौता किया हुआ था। सिक्किम को भारत की अंग्रेज सरकार ने अपने संरक्षण में लिया, लेकिन वो अलग देश रहा। तो जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो उसी तरह की डील सिक्किम के साथ हुई। वहां नामग्याल राजवंश का राज था, राजा को कहते थे चोग्याल। तो 1950 में भारत के साथ संधि हुई कि वहां चोग्याल का राज जारी रहेगा, लेकिन रक्षा, विदेश नीति और संचार पर भारत का कंट्रोल होगा। यानी सिक्किम की सेना नहीं होगी, भारत की सेना उसकी रक्षा का जिम्मा संभालेगी। लेकिन सिक्किम कोई साधारण जगह नहीं थी, उसकी लोकेशन बहुत अहम थी। एक तरफ नेपाल, दूसरी तरफ भूटान, साथ में चीन। लेकिन भारत के लिए अहम यह था कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर उसके ठीक बगल में था। सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी वो संकरा सा जमीन का गलियारा जिसको चिकन नेक बोलकर पाकिस्तान बार बार धमकाता रहता था। इसी रास्ते के जरिए पश्चिम बंगाल से पूर्वोत्तर के राज्यों तक जाया जा सकता है। तब बांग्लादेश नहीं था, उधर भी पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान। 1962 में चीन के साथ युद्ध की कड़वी यादें भारत के जहन में ताजा थीं। चीन की बढ़ती ताकत ने भारत को सतर्क कर दिया था। सिक्किम को अस्थिर छोड़ना खतरे को दावत देना था। फिर 1971 में बांग्लादेश बन गया और 1970 के दशक में सिक्किम एक ज्वालामुखी की तरह उबल रहा था। वहां की ज्यादातर आबादी नेपाल मूल की थी, जो चोग्याल की राजशाही में खुद को हाशिए पर महसूस करती थी। सिक्किम के भूटिया और लेप्चा समुदाय को राजा ने यानी चोग्याल ने विशेष अधिकार दिए हुए थे, तो नेपाली मूल के लोग बराबरी और लोकतंत्र चाहते थे। लेकिन राजा के प्रति असंतोष भूटिया और लेप्चा समुदाय में भी बढ़ रहा था। 1963 में नए राजा बने थे, चोग्याल पाल्देन थोंडुप नामग्याल। उन्होंने एक अमेरिकी महिला से शादी की थी, होप कूक। तो वहां अफवाहें थी कि अमेरिका अपनी कोई चाल चलना चाहता। ऐसे कोई सबूत तो नहीं थे, लेकिन अमेरिकी रानी के बारे में लोग फुसफुसाते थे कि तरह तरह की बातें। वहां की राजनीतिक पार्टी थी सिक्किम नेशनल कांग्रेस, वो लोकतंत्र की मांग बुलंद कर रही थी। तो भारत के लिए सिक्किम की अस्थिरता एक बड़ा खतरा बनती जा रही थी। चीन की छाया लंबी हो रही थी, सिक्किम को अपने हाल पर नहीं छोड़ा जा सकता था। भारत चाहता था कि वहां लोकतंत्र हो जाए। तो अप्रैल 1973 की एक ठंडी सुबह गंगटोक की शांत सड़कें अचानक गूंज उठी। चोग्याल के महल के बाहर हजारों लोग इकट्ठा हो गए। नेपाली मूल के लोग भी और भूटिया भी और लेप्चा भी, सब एकजुट हो गए। उनकी आवाजें पहाड़ों में गूंज रही थीं, लोकतंत्र के नारे गूंज रहे थे। यह कोई साधारण प्रदर्शन नहीं था, बगावत हो गई राजा के खिलाफ। सिक्किम नेशनल कांग्रेस के नेता काजी लेंडुप दोरजी इसके अगुआ थे। महल के अंदर चोग्याल पाल्देन थोंडुप का चेहरा पीला पड़ गया। उनकी सत्ता डगमगा रही थी। उन्होंने भारत से मदद मांगी। भारतीय सैनिक गंगटोक की सड़कों पर उतरे,
लेकिन उन्होंने प्रदर्शनकारियों को दबाने की बजाय शांति बनाए रखी। भारत ने जनता की पुकार सुनी और वहां 1974 में चुनाव हुए। सिक्किम नेशनल कांग्रेस ने जबरदस्त जीत हासिल की और वहां नया संविधान लागू हुआ जिसमें चोग्याल को सिर्फ नाम का राजा बना दिया गया। और भारत ने सिक्किम को सहयोगी राज्य का दर्जा देकर संसद में सीटें दे दी 1974 में। दुनिया में इसकी चर्चा शुरू हो गई कि सिक्किम के लोग क्या चाहते हैं, कहीं भारत कब्जा तो नहीं कर रहा है एक देश पर। तो भारत ने वो करवाया कि सबके मुंह बंद हो जाएं। भारत ने 1975 में ऐलान किया कि सिक्किम में जनमत संग्रह करवाया जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। अगर राजा का यह दावा है कि उनका राज वापस आना चाहिए तो लोगों से पूछ लो। वोटिंग करवा दी भारत ने। वोटिंग में सवाल पूछे गए, एक, क्या राजशाही खत्म होनी चाहिए, दूसरा कि क्या सिक्किम को भारत में शामिल होना चाहिए। गंगटोक की गलियों में उत्साह का माहौल था। लेप्चा किसान अपनी बांस की टोकरियां छोड़कर वोट डालने निकले। नेपाली व्यापारी अपनी दुकानें बंद कर लाइनों में लग गए। भूटिया परिवारों के प्रार्थना मठों से निकलकर मतदान केंद्रों का रुख किया। 2/3 मतदाताओं ने हिस्सा लिया। उस वक्त 2/3 सिक्किम के मतदाताओं ने हिस्सा लिया और नतीजे क्या आए? 1496 लोगों ने वोट दिया कि राजा का राज वापस आना चाहिए, भारत में शामिल नहीं होना चाहिए, सिक्किम एक अलग देश रहना चाहिए। 1496 लोगों ने यह मत दिया। और राजशाही खत्म करने और भारत में शामिल होने के पक्ष में कितने वोट पड़े? 59,637। यानी 59,637 लोगों ने भारत में शामिल होने के पक्ष में वोट दिया, जबकि सिर्फ 1496 इसके खिलाफ थे। चोग्याल पाल्देन थोंडुप, जिनके पूर्वजों ने 300 साल तक सिक्किम पर राज किया था, अकेले पड़ चुके थे। उनकी पत्नी होप कुक 1973 में ही अमेरिका लौट गई थी। चोग्याल ने विदेशी देशों को चिट्ठियां लिखी, मदद की गुहार लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। चीन ने हल्ला मचाया, लेकिन उसकी आवाज हवा में गुम हो गई। भारत ने यह वोटिंग करवाकर सारे सवालों पर विराम लगा दिया था और चोग्याल को पूरी तरह अलग थलग कर दिया था। और 9 अप्रैल 1975 को भारतीय सेना ने गंगटोक पर कब्जा कर लिया। चोग्याल के महल की रक्षा टुकड़ी को निशस्त्र कर दिया गया और वो अपने ही महल में कैदी बन गए। कभी सिक्किम के शानदार राजा रहे पाल्देन थोंडुप अब एक टूटे हुए सपने की तरह अकेले खड़े थे। उनकी सत्ता चंद पलों में राख हो गई। 16 मई 1975 को भारतीय संसद ने 36वां संवैधानिक संशोधन पारित किया और राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित कर दिया। काजी लेंडुप दोरजी, एक भूटिया नेता जो लोकतंत्र के झंडा बरदार थे, सिक्किम के पहले मुख्यमंत्री बने। चोग्याल को पेंशन दी गई। वो गंगटोक में चुपचाप रहने लगे। 1982 में उनकी मृत्यु हुई और उनके साथ सिक्किम की राजशाही का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। तो कुछ लोग कहते थे कि सिक्किम का विलय भारत की ताकत से हुआ, लेकिन आज सिक्किम में कोई भारत विरोधी कहां है? जनता की इच्छा और भारत की रणनीति ने सिक्किम को भारत का अभिन्न अंग बना दिया। आज सिक्किम भारत का चमकता सितारा है। उच्च साक्षरता, जैविक खेती, हिंदू और बौद्ध संस्कृतियों का अनूठा मेल। 1973 की बगावत जब जनता ने महल को घेर लिया था, 1975 का जनमत संग्रह जब एक राजा का तख्त उखड़ गया, ये वो पल थे जिन्होंने सिक्किम की तकदीर लिखी। तो ये कहानी है एक छोटे से राज्य की जो भारत के बड़े परिवार में शामिल हो गया और आज उसका गौरव हिमालय की तरह अटल है। तो जब बांग्लादेश की बात हो, बलूचिस्तान की बात हो, पीओके की बात हो, तो सिक्किम की कहानी भी तो याद कर लिया करो। अपने देश की ताकत को तो जान लीजिए। युद्ध का भी देश है भारत और बुद्ध का भी। 100 बात की एक बात।